गले तो हमको छोड़ दो, कलेजा हम आपको छोड़ सकते हैं और लड़की को ले जा सकते हैं। इतना इशारा तो जरूर किया और बाकी सीधे तरफ हो गए। अगर मान लो क्या ऐसे समृद्ध रूप थे तो मतलब नहीं कि वो कायम थे। वो तो खुद कहते हैं कि मैं काल रूप हूं, मैं सुबह सब कर्मों का फल देता हूं, मैं किसी को मुक्ति नहीं देता, किसी को मोक्ष नहीं दिया करता। उनके जो आपने कर्म किए मृत्यु में उनका हिसाब करता है, मैं वो देता हूं। तो मैं समझते रहोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी मुक्ति? साथ साथ कहते हैं खास मैं तेरे घर भराता सुबह सुबह कर्म फल जाता। उसी किताब में लिखा, पता नहीं क्या पढ़ते हो क्या समझते हो। बोलो। अर्जुन मोक्ष न पाई भाई बताइए, अर्जुन को तो मतलब मुक्ति मिली नहीं, किसी को देखा था आपने? तो किसी को भी नहीं देखा। अरे बताओ मुक्ति तुमको कौन देगा? हे विद्वानों, काफी बात की तुमको मुक्ति कौन देगा? उन्होंने मुक्ति मिली जो उनके सामने थी, और तुमने तो किसी को देखा नहीं, उनको तो 5000 वर्ष हो गए। अब तुम देखा ही नहीं, कौन देगा? बड़ी साफ बात है, ये तो समझ में मोटी आती है। ये कोई ऐसी थोड़ी है कि ऐसे कह दिया कोई मतलब प्रमाण दिया जाए तो प्रमाण पक्का होता है, सबूत पक्का होता, कच्चा नहीं होता, और सबकी समझ में आता है बात सही है। अब आप कहते हैं मतलब इसको बात राम को आपने देखा? अरे भाई वो कहो कि भाई किसने कहा है राम कहा, तो वो किसी से पूछो कि भाई कोई राम का भेद जानता है, कोई किसी का जानता है, हमको वहां तक पहुंचा दे, तो जो मिलना चाहिए पहुंचाने वाला। वही बात तो वो भी कह रहे हैं कि बताओ तो तुम कहते तुमको तो क्या पता, जब उनको नहीं दी तो हाथ में तो किसने आपको देखे नहीं, तो आपको कौन दे देगा? बोलो। कृष्ण काल सर्वोदक हो खाई तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ बड़ा एक और था कि जब वो बच्चों अवतारी शक्ति आती है निर्मल भगवान की, तो जब सृष्टि में अनर्थ फैल जाता है तो ये आकर के संघात कराती है, जनसंख्या को कम करती है। उसने साफ लिखा कि मेरी शक्तियां जाती है और काम होती है, तो मतलब यह है कि जनसंख्या की कमी करती है। लड़ाई करा देंगे एक लोग दूसरे लोग हुए और तनाव गया, यानी कट पिट करके बराबर हो जाएगी, बस थोड़े ले जाएंगे लोग तो धन का मानने लगेगा, लोग धन को मानने लगेगा, बहुसंख्या में नहीं मानते धन को, तो साफ कहते हैं। तो आप बताओ, उनको मतलब यह कि काल है, कर्मों का हिसाब करती है। जब सृष्टि में धन फैल गया तो शक्ति आएगी। अगर वो महात्मा हो तब तक हो जाता था, महात्मा यहाँ नहीं होते तो अभी तक काम उनका हो गया था, हो जाता है। तो महात्माओं की विशेष करके कृपा है कि उनको मौका मिल जाए गए, तो जरा सा महात्मा अपना काम मेरे को बंद करने चुपचाप हो जाए, तुरंत मौका मिल जाएगा। अभी देखिए सब चीज बना तैयार रखी है, किसी का भी मकसद बना दिया, फटाफट मारा उसने, तो कहते हैं कि सब पृथ्वी को मतलब पानी बनाते जल भर की खाक हो जाएगी। ये सब सामान बना करके रखे हुए, और महात्मा मतलब ये बना लेते हैं जो समझते नहीं कहते हैं विकराल है, कर्मों का हिसाब करते हैं, वो तो नहीं है, वो अपनी शक्तियों को देखते और उससे मतलब ये काम करा करके और तुमको करने लगे। वो तो बात है कि जिसकी वो काम करा था, आप उसमें फंसे पड़ेंगे तो मुक्ति के लिए नहीं मिलेगी उससे। एक करोड़ मुक्ति दी है, बताइए कि जो है कि मैंने मुक्ति दे दी है। बोलो। बहुत मन अगर तो उसको देखा नहीं, वो मन लगा, जिसने देखा प्रीत की मन लगाया, मित्र अपना जो कुछ उनको समझा कि आप ही सब कुछ, मित्र का मतलब आप ही सब कुछ हो, उनका तो कुछ काम नहीं हुआ। और तो कहते हमने मन लगा, किसको लगाया, किसने मन लगाया? एक भी बात नहीं मानी। जितनी मूर्तियां रखी हुई है मंदिर, उनके आदेश का एक भी पालन नहीं करते। अगर आज मंदिर में मूर्तियां रखी है उनका पालन करने लगे तो सृष्टि में सब सुधार हो गया, सब चरित्रवान हो गया, सब एक भी पालन उनका मन ऐसा धोखा देना, तो धोखे से भी मुक्ति देती है। जब मन धोखा देता है सबको, देवता को धोखा दे रहा मन,
और जो लोग हैं उनको धोखा दे रहा है, ऐसे मुक्ति नहीं जाएगी। तो मुक्ति में मन लगाते हो, उधर कोई उपदेश करते नहीं, उदार करने में तलवार है, अगर आपकी ये चोरी करके आए तुम्हारा हाथ काट लिया जाएगा, आप कभी नहीं जाओगे, वहां कभी नहीं जाओगे। मैं ऐसे देवता को नहीं चाहता, वो तो जब देखता रहा मैं करता रहा, मुझे तो ऐसा देवता चाहिए। तो जो चाहे देवता करो, उसी को देवता मारो, नहीं ये देवता नहीं है, ये हालत है। जब देवता हम मन लगा करके पूछता भगवान को मानते हुए भजन करते, क्या भजन करते हैं? जिसने भजन किया उसने तो बेचारे का कुछ नहीं किया। बोलो, ऐसी तुम्हारी मती रामी, कागज मांगो मोक्ष। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विद्वानों, तुम्हारी मति खराब हो गई, अरे तुम अज्ञान हो गए, तुम काल से जो कर्मों का उद्धार करता प्राप्त उनका, उससे तो कहते हो कि मुक्ति मांगो। पहले तो अपना कर्जा तो किसी ने चुका लो, जो तुमने लाद रखा है कर्मों का, ये जब चुकेगा कभी दो, इसके चुकाने आकर लगाया पैर चुका, हाथ जोड़ा उनको विशेष भाव से, और जब सुनने को बैठ गया तब सुना रहे, तो अपनी बात थोड़ी कुछ कह रहे, जो बनते थे वो कह रहे। बोलो, ब्रह्म से भी पर उन्होंने भी यही कहा, तो वो इसलिए बना दूसरे नारायण की थी कि हमारा व्यापार चला जाए। वो गंगा जमुना को थोड़ी मना करते कि भाई कुएं को मना करेंगे तुम नहाना नहीं, कुआं मिल जाए कुआं, तालाब मिले तालाब में लाओ, नदी मिल जाए नदी में स्नान करो, उसमें भाव नहीं करता। ये धोखा है कि हमको मना करते, हमको मना करते, महात्मा कभी नहीं मना करते, ऐसा नहीं करते। तालाब में पानी कुएं में हो सबसे लेकिन तुम कहोगे कि भाई हमको मुक्ति दे दे जल, हे पेड़ मुक्ति दे दे, जब किसी ने मुक्ति नहीं दी है तो बताओ बच्चे ये जल कैसे देगा, ये कैसे देगा? ये तो सोचने की बात है। जब नहीं कि चेतन को मुक्ति मिलेगी, तो चेतन को जब पाएगा तब मुक्ति देगा, ऐसे नहीं कहते भाई हमने तो प्रमाण दे दिया। बोलो, ये सौदार से यही गीता करत रखा, भाई गीता में भी था वो आपको दखल करती है, पढ़िए उसको सुनिए, जो मतलब जिसने जो लिखा उसको तो फट पढ़ना पलट दिया और आपको कुछ और सुना दिया, कई पन्ने पलट करके फिर वो सुना जाता आपको। अगर वो कहीं सुना तो आपकी मतलब बुद्धि जाग जाए तो आप तुम्हारे पास आओगे, ये हो गया तो वो पढ़ने को पलट देते हैं, छोड़ देते, ये कहते हैं दोबारा व्यापारी खत्म हो जाए। बोलो, सब माला बोले कर जोड़े, ये तो भूल आई मन। अब माना इतना बड़ा विद्वान, माना श्यामा इतने बड़े काजी के विद्वान, इनके पीछे सब जनता चलती थी, अब हाथ में पहले तो सब अब समझ गया यहाँ पे जो कुछ भी कह सकता है यहाँ तक इनको मारने जाए, मारने के लिए इनके पास आए थे, इनको मारेंगे इतना से शादी और पैसा इनका चूल्हा, ये गए थे और सबको लेकर के गए थे बात, ये भी ऐसे चलो 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 चलो, हजारों की तादाद के वहाँ गए, मारने के लिए जाता है। और फिर जब बैठ गए अब हाथ में जब हमको सही समझ में आया, आपने जो कुछ सुनाया सब बच्चा बोलो, एकादश में गाए गीता में अर्जुन समझाए। उदो को तो कि वो तो उधर गाया उन्होंने और इसमें अर्जुन को समझाया, उधर गीता में बताया। अब ये सब अलग अलग सब, हमें तो पहले की गीता और बाद में मतलब ये कि ये भागवत आपकी लिखी गई। बोलो, मोक्ष न भाई तवे तपसीना, ये विधि से मोहि भयो यसी। कहते हैं कि भाई मुक्ति नहीं तभी तो तप हो गए, अगर उनसे मुक्ति मिल जाती और मुक्ति पथ पर पहुंच जाते तो फिर तब क्यों करने क्या जैसे। अब वो पंडित कहते हैं मुझको पूरा विश्वास हो गया, बिना सत्संग के बच्चा नीचे समझ में नहीं आ सकती। ऐसे खंडक में गिरे हो कि जन जन रो रहा और उसके पास में कोई उपाय नहीं है,
खंडक है ये महाभारत हुआ है, उसमें सब करके उन्होंने और अपनी अपनी आवाज लगा रहे, लेकिन कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ऐसी जगह गिरे हुए आप, और जब तक कि महापुरुषों का सत्संग में बोला चेतना और उनको सुनने लगा, समझ में आई ये बात। अब बैठ गए, अभी जमीन में बैठ गए और हाथ जोड़ लिया, बस समझिए कि अब क्या होगा। बोलो। माना पंडित बिनती लाई, एक संशय मोरे मन। अब माने ने कहा कि हे स्वामी, एक हमारे संशय हो गई है, उसका भी थोड़ा सा निवारण कर दीजिए, यानी उसे भी बता दीजिए, जैसे आपने ये बताया वैसे मुझे संशय हो गई, तो थोड़ा सा बोलो। भागवती सुने मोती हो जाई, असरस साखी सनातन। अब वो कहते हैं कि पंडित जी माना कि भागवत ये कहती है जो इसको सुनेगा उनकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा सनातन यानी बताया हाथ से कि मुक्ति मिल जाए तो उसको भागवत सुनने, भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाती है। ये यानी हमने पढ़ा, उसमें लिखा है। बोलो। सो तुलसी मोहि समझ सुनाओ, या की समझ बूझ। खूब अच्छी तरह से मुझे विधि विधान से समझा दीजिए, जिससे मेरी समझ में हो सकता है ये बात सत्य है या नहीं सत्य। बोलो। तुलसी स्वामी मुक्ति न पावा, ये पुराण झूठे गुहरा। वो कहते हैं कि सत्य बात है कि हमने पूजा भी की, हमने पाठ भी किया, हमने गंगा स्नान भी किया, हमने पिंडदान भी दिया, हमने ये भी किया। और माना कहते हैं कि मतलब हमको तो मुक्ति मिली। तो इसलिए मानो ये सब झूठा धंधा, ये झूठा है, क्योंकि हमको मुक्ति मिली। और माना कहते हमारी आंखें नहीं खुली, हम अभी अंधेरे में बैठे, तो खाली किताब पर अच्छा पढ़ दिया, बात और कुछ नहीं। वही है। अब वो अपनी बात कहने लगे। बोलो। स्मृत शास्त्र झूठ बनावा, ये तो आदि अंत चलिया। अगर भाई जब से ये विधान बना, तब से जब तक वेद बने हैं, तब से कर्मकांड आया, जो कुछ आया, और अधिकार यदि से आपको मिला है, तो आखिर तो ये जनजीवन निर्मल था, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, सच था, साफ था, न मन गंदा, न बुद्धि गंदी, न चित्त गंदा, न कोई झूठ था, न कोई सत्य था। नहीं मतलब ये है कि कोई दुख था, ये जब कुछ नहीं था तो जीव तो निर्मल था। इसमें वैज्ञानिक की जरूरत है, ये वैज्ञानिक की जरूरत है कि पाप है तुम नहीं, अच्छा बुरा है, और तुमको अधिकार देते हैं कि जो तुम करोगे अपना अपना फल भोगो। तो ये क्या था? पहले तो सब परम पद के सबके सब जीव अधिकारी थे, सब आनंद लेते थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। अब आपने ये विस्तार कर दिया तो फंसाया। यही सनातन हो क्या? यही सनातन जीवों को फंसा दिया, कर्म कांड में उलझ गए। अब कर्म बोलो। माना सुनियो कान काल पसारा, वो दयाल पदई न से। अब वो गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे माना तुम अच्छी तरह से सुन लो, ये तो काल का पसारा है। वो दयाल जो पद है, जो देश है, जो घर है, वो तो सबसे अलग है। वो काल के देश में उसका घर नहीं है, तो उसका ये अलग है, वो अलग। हालांकि उसी ने ये सब उसी का बनाया हुआ, उसी की मौत पर चीज सही है हुआ, वैसे नहीं, लेकिन ये अलग है, वो अलग है। ये काल का बसारा, वो दयाल पद तो दयाल देश तो अलग है। बोलो। ब्रह्मा विष्णु काल की जारा, इन सब की ना झूठ। कहते ब्रह्मा विष्णु महादेव कहते हैं कि इन्होंने सब, ये इन्होंने तो बना, जब इन्होंने तब किया, समाधि लगाई, तो इन्होंने लगाई, उनको बेटवाई सुनाई दी कि तुम जो है कर्मकांड ये 80,000 16,000 भावनाकांड 4,000 ज्ञान कांड लिख दो और जीवों को समझा दो कि सबको अधिकार मिल रहा, और ये लोग तुम जो करोगे उससे सुख मिलेगा। पहले तो सामान सुख कर दिया, बाद में फिर आपका बल जब फैलने लगा तो उसी को आप लोग फंसने लगे, तो दूसरे का हड़प करने लगे। वही बुराई है, एक से बुरा। अब दोनों कर्म करके फंस गए, पाप में भी फंस गए, पुण्य में भी फंस गए। झूठ फंसा, इसमें तो छुटकारा हो नहीं सकता, झूठ का फंसा।
ब्रह्मा विष्णु आगे क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत है क्या? अरे वैसी सृष्टि में सत्य सृष्टि को रहने देते, अगर पसारा झूठ का कर और झूठ में फंसे और झूठ से मुक्ति चाहते हो आप, बोलो। कर्म कराई जगत भोराया, साथे आदि अंत नहीं। बस कर्म करा करके जीव को गंदा कर दिया, पाप कराया, पुण्य कराया और चारों खानों में बना करके इसको गोरा किया। अब वो चला गया, वह खानों में बंद हो गया जाके अब और जीव का तो छुटकारा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कर्जा इतना लाद लिया है। अब तो त्रायमन करते इनके ऊपर में उसका भी कर्जा, उसका भी कर्जा, उसका भी कर्जा, उसका भी। रात तो दिन विकल है, क्या करे? घर से भाग गए, बच्चों को छूट दे, क्या करे? घर पे आके खड़े जाते ना, हमारे उसके पास कुछ है कर्जा। हाँ, वो ब्याज को छोड़ेगा और जाते तो ब्याज भी दे दो, अच्छा ब्याज भी दे दो, अच्छा ब्याज ही दे। तो ये दशा होगी। आपने जब तो सरकारी कर्जा ले लिया, जमीन चली जाएगी, तुम्हारे जानवर चले जाएगा, घर चला जाएगा, लाओ सरकारी कर्जा जल्दी जमा करो, तो जान करके आप परेशान हो रहे। अब क्या करोगे? अब तो यह है कि शरीर छोड़ करके नंगे होकर चले जाओ, लापता हो जाए तभी जान बचेगी, और जब तक पता रहेगा तब तक करेगी। तो आपको तो चिंता लगी है कि कर्जा हो गया, ब्याज हो गया, आप कैसे देंगे? ऐसे कर्म कराकर और बोझा लाद करके और मैं 84 का रास्ता खोल दिया, चारों खानों का, लड़कों का। अब क्या करेगा? आपके जा रहा, चला जा रहा, उसे पता ही नहीं। अब मरा गया, पागल हो गया। बोलो। जो बात कही मुख गाई, सोचो दर्पण सीधा। अब माना ये सब पंडित जितने भी बैठे सुन रहे हैं, कहते हैं जो है स्वामी, जो आपने कहा बिल्कुल जैसे दर्पण, उसमें अपना मुंह दिखाई देता है, ऐसे समझ में आ गया। इस तरह से इतने क्रोधी, अगर इनकी बात सुनाई जाए तो तुम्हारे आंसू आने लगेंगे। ये इतने क्रोधी, ये ऐसा थोड़ी है कि महात्माओं को कितनी तकलीफ देते हैं, लेकिन अब देखिए इन्हीं विद्वानों को देखिए हाथ उठ रहे, क्या बिल्कुल एकदम से सही समझ में आ गए। कृपा हो गई महापुरुषों की दया, तभी समझ में आता, दया नहीं करेगा कुछ नहीं। बोलो। एक भरम मोरे मन आवा, ताको स्वामी बात सुना। कहे स्वामी एक और शंका है, एक भरम है, उसको भी जरा सा आप खोल के आपको सुना दीजिए, जैसे और भरम मिट गया वो भी उठ जाएगा। अब वो जानना चाहते हैं, बोलो। तीरथ भरत धाम हर पूजा, या में मोको कछु। अब वो कहते हैं माना सामा कि हमने तीरथ भी किया, हमने मूर्त पूजा किया, हमने गंगा स्नान किया, और ये सब काम किए, सात विधि विधान के जाए जो शास्त्र में लिखा उसके अनुसार, लेकिन हमको मुक्ति का जरा भी आवाज कि मुक्ति के दर है। अब उनसे कहते हैं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? वो पूछना चाहते हैं स्वामी मुक्ति कैसे मिलेगी, वो क्या है? इसमें तो हमने देख लिया कि वो तो बड़े कर्मकांडी थे, बहुत कर्मकांडी थे, नियम से कर्मकांड करना, ऐसे नहीं पूजा भी करना तो नियम से करना, गंगा स्नान जो भी करना नियम से करना। तो मतलब उनको तो कई दर्शी नहीं, कई आघात के बाद मुक्ति आ रहे, न कोई खबर आई मुक्ति की, अंधेरे में बैठे। बोलो। बोले स्वामी एक पूछो बाता, तीरथ में कछु आवे न। अब वो कहते हैं कि मैंने तीरथ खूब किए, वहां गया, पूरब में गया, पश्चिम में गया, इधर गया, बद्रीनारायण, हरिद्वार गया, उद्वार का चला गया, रामेश्वरम, बैजनाथ धाम, सब जगह गए, हमको तो उसमें कुछ दिखाई दिया नहीं। यही विद्वान, यही पंडित कह रहे हैं कि स्वामी हमको उसमें कुछ नहीं दिखाई किया, आपने बहुत करने में कोई कभी नहीं रखी। चलो। नाई गोई कसुआसन आवा, तीरथ सब झूठ बना। अब वही पंडित कहते हैं कि ना धो करके कुछ भी हाथ में नहीं आया, तो ऐसा पता चलता है तीरथ व्रत ये सब झूठ का मसला, झूठ है, मगर से कुछ मिला नहीं और हम अनजान में करते रहे, कुछ भी नहीं मिला। तो हमारा ये हम एक शंका है, उसको बैठ दीजिए। बोलो।
सुन माना कोई बात सुनाऊं, या की विधि विधि दर्शाऊं। कहते विद्वत यदि प्रमाण दे करके मैं तुझे समझाता हूँ तो समझ ले, अच्छी बात समझ ले, मैं समझा दूंगा तुझे, प्रमाण दे के समझाऊंगा। ऐसे नहीं कि इधर उधर की बात करना, प्रमाण देंगे तो तू समझा दे। कर्म ख्याल सब जल पसारा, इन संग से 84 धारा। कहते तो ख्याल है, यानी ऐसे ही विकल्प है कि जब वो मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा ये, लेकिन कर्म कर रहा है उसका ये पता नहीं कि मैं किस धार में जाऊंगा, ये मालूम नहीं है। और 84 धार किसको कहते हैं, मनुष्य धार किसको कहते हैं, देवधार किसको कहते हैं, तुझे कुछ पता नहीं है, कर्म कर रहा है। लेकिन महापुरुष कहते भाई वो तो 84 धार है, कर्म चारों खानों में जाएगा, बच नहीं सकता। बोलो। लो मसरसी एक जो भैया, बाखा उन सब विधि विधि करिया। लोमस एक ये ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के पुत्र लोमस ऋषि हुए, और लोमस ऋषि ने बहुत तपस्या की, इसी मुक्ति को पाने के लिए बहुत तप किया उसने, और पिता से बराबर पूछता रहा कि पिता की मुक्ति कैसे मिलेगी, ब्रह्मा से मुक्ति कैसे मिलेगी ब्रह्मा को। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं प्रमाण के साथ तुमको समझाऊंगा, इधर उधर बात नहीं तो प्रमाण है। लोमस ऋषि में वापस मानो तो शास्त्र में कौन समय है, लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र से, जरा उनकी बात को सुन लीजिए। बोलो। उन पुण्य तीरथ वर्ष उठाना, तप जप पुण्य अनेक विधा। उन्होंने ठान करके कि मेरा तीरथ 10 बार जाऊंगा या 5 बार जाऊंगा, तो ये व्रत करूंगा, फिर वो करूंगा, अब ये दान कर दूंगा, ये सब कुछ मतलब है उन्होंने यानी दृढ़ता के साथ में लोमस ऋषि ने मुक्ति पाने के लिए सब काम किए। पहले तुम उनकी बात सुन लो, प्रमाण दे करके समझा रहे हैं कि लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने मतलब यह कि यानी व्रत ठान लिया, प्रतिज्ञा की कि मैं तीरथ करूंगा, व्रत करूंगा, ये करूंगा, पूजा पाठ करूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने किया। बोलो। पितु से पूछ मुक्ति की बात, गंगा का फल कहो। अब पिता के पास गए, ब्रह्मा के पास जो पूछा लोमस ऋषि कि पिताजी यानी मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी? तो पिताजी ने कहा कि भाई जब गंगा में स्नान करो। बोलो। गंगा का फल बाकी सुनाई, गंगा आदि मोक्ष की। पिताजी ने कहा कि देखो लोमस ऋषि खूब अच्छी तरह से वर्णन किया कि गंगा का नाम से जो स्नान करता है और नहाता धोता है, गंगा का स्नान करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ये लोमस ऋषि ने ब्रह्मा जी ने खूब विधि विधान से उसको समझाया और उसको विश्वास दिलाया। बोलो। शरत एकादश गंगा नाया, जाते जोने मच्छ की। अब लोमस ऋषि कहते हैं कि पिताजी मैंने मतलब ये है कि 100 वर्ष ऐसे मतलब गंगा में स्नान किया, लेकिन जब मेरा ये शरीर छूटा और दूसरा मिला तो मैंने कच्छ की नहीं पाई, उसी जल ही लगा रहा। तो कहा कि जहां आशा तहां आशा, जल की आशा रखने वाले जल में जल लेते हैं, सीधा सीधा। वही को स्वामी महाराज उनका प्रमाण दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो ब्रह्मा समझा रहे हैं कि आत्ममुक्ति दाता है, जो नेम से संयम से स्नान करेगा, इसको मानेगा, उसको मुक्ति मिल जाएगा। अब लोग कहते हैं मैंने तो इतने हजारों वर्ष तक गंगा स्नान प्रेम से किया, लेकिन जब मेरा शरीर छूटा तो मुझे कच्छ की होने मिली। चलो। अनेक जीव मारे मोई खाया, ऐसे बहुत बहुत। अब जब जल में मुझको ये जन्म मिल गया तो जल के बहुत जीव है, उन्होंने मुझे मार मार करके खाया और मैं कुछ नहीं कर सका। लोमस ऋषि समझा रहे। बोलो। जे जे तीरथ सब है नाये,
जल जीव जौन माही भर। कहते जितने भी तीर्थ थे हिंदुस्तान में कि हे पिताजी मैंने उनको मतलब है खूब स्नान खूब देखा, तीर्थों में गया, खूब माना, लेकिन मतलब ये थी। और जहाँ जहाँ कहते हैं मेरा जन्म हो गया, हमने जड़ को माना तो जड़ भी जन्म हो गया, थल को पेड़ को माना तो पेड़ भी जन्म हो गया, जहाँ जहाँ हमने जैसे जैसे क्रिया की वो हमारा जन्म हो गया। तो पिताजी हमको तो मुक्ति मिली, हमको नहीं मिली मुक्ति। अब वो मोहम्मद रफी अपने पिताजी से यानी मतलब मुक्ति की बात कर रहे हैं। और आज ग्रंथ बनाने वाले वही है ब्रह्मा जी, उन्हीं के पुत्र। बोलो ऐसी कौन कौन विधि गाऊं जल आशा जल। अब वो मोहम्मद रफी समझाते हैं कि पिताजी मैं उसका क्या बताऊं, मैंने जहाँ जहाँ आशा रखी, जहाँ जहाँ आशा बांधी, उसी जगह पर मेरा जन्म हो गया। मुझे तो मुक्ति मिली, ये शरीर छूटा उसमें दिया गया सीधा सीधा। पिताजी मुझे तो मुक्ति मिली, आपने तो कहा तो मुक्ति मिल जाएगी। बोलो मुक्ति बतलाओ जल पार उतर के। अब फिर मोहम्मद रफी पूछते हैं कि पिताजी ऐसी जुक्ति, ऐसा कोई रास्ता बताइए जो मतलब ये कि भवसागर से हम पार हो जाए और हमको मुक्ति मिल जाए। फिर कैसे करते मोहम्मद रफी अपने पिता से पूछते हैं। अब पिताजी क्या उत्तर देते उसको सुनिए। बोलो नौमसर सुनियो भाई सेवा ठाकुर की जय। मोहम्मद रफी ऐसा करो कि ठाकुर जी की जाकर के तुम सेवा करो, सेवा करो, यानी तब तुमको मुक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, गंगा स्नान से नहीं मिलेगी। तुम ठाकुर की खूब नियम से सेवा करो। बोलो चरणामृत सोई सहजे में मुक्ति। कहते भाई उनको स्नान कराना और उनको मानना और गंगा में टूंका लेना, तुम्हारी मुक्ति सहज हो जाएगी। हम बता रहे हैं मोहम्मद ऋषि को ब्रह्मा कि इससे मुक्ति तुम्हारी ठाकुर पूजा से सेवा से होगी, चढ़ लेना सहज मुक्ति हो जाएगी। बोलो सहस्र वर्ष ठाकुर को सेवा दूजा जाना। अब मोहम्मद जी कहते हैं कि सहस्रों वर्षों तक मैं ठाकुर की पूजा करता रहा और बगैर ठाकुर के मैंने किसी को माना ही नहीं। ठाकुर ही सबको ठाकुर जी उन्हीं की पूजा उन्हीं की सेवा करता रहा बराबर, और इतना कोई मान भी नहीं सकता। ऐसी सेवा को ठोकर की। बोलो विधि विधि ध्यान विधि से कीना फल जोनी पान की। कहते हैं कि किसी विधान के साथ मैंने मतलब पूजा की और जब मेरा ये शरीर छूटा तो कहते पत्थर में रह जाऊंगा। हे पिताजी मुझको तो मुक्ति मिलेगी, जो आपने बताया मैंने किया। आप जो बता रहे हो कि मुक्ति ऐसे मिलेगी तो मैंने विधि विधान के साथ में किया और मुक्ति मिली। मुझे तो ये शरीर छूटा और फिर चला गया, वही पत्थर में चला गया, कीड़ा बन गया, एक बंगा बन गया। बोलो सेवा सेवकी विधि भाता फूल पत्र जल अक्षत साथ। सेवा तो हमने सूजी की फूल पुष्प आदि जो है कुछ भी यानी चावल हमारे लोग पे चढ़ाया विधि विधान के साथ में सेवा की, उनकी भी की सेवा, ऐसा नहीं की सेवा नहीं की, उनकी भी खूब सेवा की साथ की मुक्ति मिल जाए। बोलो यही विधि पूजा करी बनाई अंत जो निपान की। सब प्रकार से पूजा की विधि विधान के साथ जो आपने आदेश दिया, जो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया नमस्ते ने किया, लेकिन हमको जन्म हुआ तुम्हारा पत्थर पे होगा जन्म। पिताजी हमको तो मुक्ति मिली सही। अब ये तो ऐसा प्रमाण है कि शास्त्रों को आप काट नहीं सकते, तो उसमें ऐसा प्रमाण दे रहे और सब बैठ के सुन रहे, लेन से सब बैठे, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए सुन रहे, वो चलते रहता। बोलो अनेक दिवस पान करिया था अंत कहते हैं कि भाई जहाँ जहाँ हमने जिस जिस जगह पर हमने आशा बांधी, जो जो आपने कहा वो सब जगह पर
लेकिन अंत समय पर हमारा क्या हुआ, वही जल हो गया। ये मनुष्य मुक्ति में मिला। बोलो, ऐसी कहाँ की गाऊं जे पूजो ते मान। कहते हैं कि पिताजी मैं क्या वर्णन करूं और कहाँ का बयान करूं। मैं जिसको जो आपने बताया मैंने उसकी पूजा की, मुझे वही जल मिला। मुझे तो आपको मुक्ति मिली नहीं, मुक्ति का कोई निशान भी नहीं मिला कि भाई इस रास्ते से मुक्ति मिल जाएगी, वो कुछ नहीं मिला। जो आपने किया उसका आपने पूरा पाया। बोलो, पूजो तुलसी प्रीति लगाई पीपर में जग लाओ। कहते जाओ तुम तुलसी की पूजा करो और एक दिया रखो उसके नीचे और पीपल पानी पाओ, शायद में मुक्ति हो जाएगी। तुलसी की पूजा करो, दिया रखो, पीपल से पानी चढ़ाओ और वहां भी दिया रखो, शायद में मुक्ति होगी। उसमें कुछ करना डरना नहीं। बोलो, ऐसी बात करे मन लाई सहजे में मुक्त। ऐसा कहते तुलसी पर और पीपल पर तुम ऐसी भक्ति मन लगा करके करो, इन्हीं को सब कुछ अपना समझो कि यही सब कुछ है, शायद मुक्ति हो जाएगी। ये ब्रह्मा लोग को समझा रहे हैं। बोलो, एक दिया तुलसी पहरावे सो तो कोटि जाति फल। और ब्रह्मा कहते हैं कि लोमर जी एक दिया भी तुम तुलसी के नीचे रखोगे तो 2 जग फल मिलेगा। एक दीपक जला दे। बोलो, सरस्वती ने तुलसी को पूजा वृक्ष जो ने पाई। कहते हैं कि मैंने सैकड़ों भक्तों तक यानी तुलसी की पूजा की है। नेम से मतलब ये कि मैंने दिया जलाया, उनको अपना माना, लेकिन फिर हमारा जन्म इस शरीर से उसमें तुलसी के पत्ते पर हो गया। उनमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, कहते हैं हमारा जन्म 84 में चले गए। ये सब अपनी पिछली कहानी जहाँ जहाँ गए, जो जो पूजा की, जब मनुष्य शरीर मिला वो सब किया, जब शरीर छूटा तो ये सब देख रहे हैं कि मैं किन किन योनि में होकर के आया हूं। वो सब देख करके तब बता रहे। बोलो, ऐसी बात करे मन लाई सहजे में मुक्ति। इस प्रकार की जो भक्ति करेगा उसके सहज मुक्ति हो जाएगी। बोलो, पर पूजा बर सजारा ताकि विधिभा को निर्भा। वो कहते हैं कि पिताजी गोवर्धन जी कहते हैं कि मैंने पीपल को 1000 वर्ष पूजा। तो जरा उसकी बात सुन कि उसे पूजने से क्या हुआ। बोलो, कान खजूरा दे ही पाई बार बार भो में। कहते हैं कि भाई उसको पीपल को पूछते पूछते 1000 वर्ष हो गए और जन्म हमारा हुआ खल खजूरा। वो जो कई पैर होते हैं, वो चलता है, इतना बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। उसको कहते हैं बार बार उसको हमारा चल हुआ, बार बार। हम तो बहुत भर पाए, 84 चले गए। आपने जो कहा हमने सब किया। बोलो, एकादशी करो तुम जाई ताते मुक्ति सहज में। अब वो फिर कहते हैं कि अरे भाई लोमस जाओ, अब तुम एकादशी करो, जा करके व्रत करो, एकादशी का सहज मुक्ति हो जाएगी। जो जो समझा रहे वो सब कर रहे हैं, इनकार कुछ नहीं किया। मुक्ति के लिए कोई चीज इनकार नहीं की। बोलो, सहस वर्ष एकादश कीना अंत जन्म माफी को। 100 वर्ष तक हमने व्रत रखा एकादशी का, लेकिन जब शरीर छूटा तो मक्खी का जन्म मिला। ये मक्खी जो बैठती, आप खाना खाते हो तो मक्खियां बैठ जाती है, इसका जन्म। अब लोमस ऋषि और ब्रह्मा, इन दोनों का विवाद है। गोस्वामी जी महाराज का या किसी तीसरे का तो कोई विवाद है नहीं। वो तो मुक्ति पूछ रहे ब्रह्मा से और मुक्ति के लिए ब्रह्म बता रहे हैं। और मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, ब्रह्म बता रहे, हो जाए। बोलो, ऐसे बरस की न बहुचेरा ताका सुन बरसंत मिले। कहते हैं कि स्वामी
पिताजी, मैंने ऐसे बहुत से व्रत किए हैं जिनको मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जिसका जिसका व्रत किया वही मेरा जन्म हुआ। मुझे गर्दे भी नहीं मिली जब तक भोग नहीं लिया, और मुक्ति की तो बात ही नहीं है कि मुक्ति किसको कहते हैं। बोलो। तमार को कीना ताते जन्मशील को ली। कहते हैं इतवार का भी कोई व्रत होता है, उनको कहते हैं हमने बहुत किया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इसका ही व्रत करना, तो मैंने बहुत किया। और फिर जब हमारा जन्म ये खत्म हुआ शरीर, तो जीवात्मा को बंद कर दिया चील की होने में। चील उन्हें उनकी है चील, उनकी होने में बंद कर दिया। क्या दुर्गत पीढ़ी, क्या बोलो। मंगल बहु विधि व्रत रहाई ताते जन्म सुअर को कहते हैं मंगल, अब वो बाकी है मत किसी समझा, कह रहे हैं कि हमने मंगल बहुत विधि विधान से किया, व्रत को किया, लेकिन जब हमारा ये शरीर छूटा सुअर का जन्म मिला। अब क्या किया जाए? अब इसको मतलब तो ब्रह्मा से मुक्ति पूछ रहे हैं, और ब्रह्मा उसका उपाय बता रहे हैं, तो वो कहते हैं हमने सब कुछ किया और हमको कुछ नहीं मिला, हमको ये मिला। जो जो योनि मिली उसको बता रहे। अब इसमें गोस्वामी महाराज और कोई क्या करेगा? वो तो ब्रह्मा की लोमा की बात हो रही है। वो कहते हैं हमने किया जो आपने बताया मुक्ति के लिए, हमने किया, हमको ये जन्म मिला, हमारी दुर्गति। हम इतने दिनों तक 84 पड़े रहे और रोते चिल्लाते रहे। जब हमने वो 84 काट ली तब हमको फिर ये शरीर मिला। तो पूछ रहे कि हमको बता दिए कोई रास्ता, बोलो। और पुण्य भगत कील को कीना कुकर जन्म ताई। कहते हैं कि तीर्थ का व्रत किया तो पिताजी मुझे तो कुकर का जन्म मिला। मुक्ति कहाँ मिली? मुक्ति तो मिली बोला। और पर दोष में से कीना हर को जन्म ताई से। हम कहते हैं कि भाई हमने नेम से परदोष किया, यानी ये भी व्रत किया अच्छी तरह से, तो लोग फिर कहते हैं पिताजी मुझे खर गधे का जन्म मिला। खर कहते हैं गधे, बोलो। विधि पात विधि से विधि कीना जन्म जाई बंदर को। अरे और भी जितने भी झाड़ के जितने भी व्रत है वो रोमा सब किए मुक्ति के लिए। जो जो पिताजी ने बताया सब किया। कहते हैं कि भाई अंत में मुझको क्या मिला? मुझे बंदर क्यों नहीं मिली? मुक्ति तो मिली नहीं। क्या किया जाए? जो जो बताया वो किया। बोलो। नवमी व्रत अष्टमी कीना तासे जन्म घूस कोली। बोलो आगे। अल्प अनंत चौदस पुण्य कीना तासे जन्म घूस कोली। अब कहते हैं अनंत 14, कहते हैं कल हमने आकर तो कोई विधि विधान से करेगा नहीं। वो तो कहते हैं मैंने विधि विधान से किया, और जब ये हमारा शरीर छूटा तो जब हमको उठ कर देना, हम मुक्ति तो मिली नहीं। वो तो पूछ रहे ब्रह्मा से, जिन्होंने वेद बनाए उनसे पूछ रहे, उनके बच्चे हैं, उनके लड़के हैं, मुक्ति के लिए पूछ रहे हैं। और मुक्ति जो बताया कि मुक्ति मिल जाएगी, वो कहते हैं इससे मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? तो जितने भी है वो पूजा पाठ नेम आचार सब कुछ, दुर्गा जमुना देवी देवता ठाकुर सबको उन्होंने कहा कि मुझे तो मिला नहीं, हमने सब किया, हमको ये जन्म मिला, हमको ये जन्म मिला, हमको ये जन्म मिला। ये सब पंडित बड़े बड़े विद्वान सब साल जैसे बुद्धि बता रही कहा चली है। एक उनका प्रश्न का जवाब दिया, वो जो शंका हो गई उसी का ही जवाब दे रहे, उन्हीं ने जवाब दे रहे। और धीरे धीरे पूछेंगे उनसे, बोलो। खाना जन्म भैंस को जाना। बताइए चतुर्दशी व्रत, अरे आप क्या कर सकते हो व्रत को? चतुर्दशी जो लोगों से सिले किया, कहते हैं जब हमारा शरीर छूटा तो भैंस पीने में जाना पड़ा, भैंस पीने, उसमें जन्म हमको मिला। हे पिताजी हमको तो मुक्ति हाथ नहीं मिली, बोलो। और व्रत कर घर बनाई पुण्य मोक्ति मने नहीं। कहते जितने भी संसार में छोटे बड़े जितने भी व्रत है एक तरफ से झाड़ करते हैं, कहते हैं पिताजी हमको मुक्ति नहीं मिली।
वो बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। अभी कह रहे हैं जब जब उनको मनुष्य शरीर मिला तब तक उन्होंने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी। बोलो। कौन गौ का सबसे भारी या से मुक्ति हो। अब उन्होंने कह दिया गौ का पुण्य करो तो बहुत बड़ा पुण्य है और उससे मुक्ति मिल जाएगी। बोलो। गौ दान दीना गौ तेरा जन्म मिला तो बकरी। बताइए बहुत प्रधान गौ का दिया अच्छी तरह से, मतलब बिना लोग लालच के त्याग के साथ। वो कहते हैं जब मेरा जन्म हुआ तो मतलब चुपचाप बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, थोड़ा ध्यान पे बैठो, दूर दूर बैठो, दूर दूर थोड़ा हट के बैठो, जिससे कि भजन में बाधा ना पड़े, एक दूसरे का हाथ पैर ना लगे। बैठ जाओ ध्यान पर। गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, बच्चे और बच्चियों आपका गृहस्थाश्रम है। इस गृहस्थाश्रम में आपस में क्रोध,
ज्यादा मत किया करो। क्रोध चांडाल का राक्षस देवता है, सवार हो जाएगा तो बुद्धि कुछ भी नहीं करेगी, बुद्धि को नष्ट कर देगा। उससे अच्छा यह है कि पति कुछ पत्नी से कहे तो पत्नी को चाहिए चुप करे, तो दो चार बार बोलेगा, जब पत्नी कोई जवाब नहीं देगी तो चुप हो जाएगा। और पत्नी जब नाराज हो जाए तो पति को चाहिए कि घर में परेशानी की वजह से नाराज है, अपने को कुछ नहीं कहना, चुप हो जाए तो क्रोध ठंडा हो जाएगा और घर में आपस में प्रेम से हेलो दुख सुख गृहस्थी में अपने कर्मानुसार प्रारब्ध के अनुसार आपको जो मिला है कम बेसी उसी में सब्र, उसी में बर्दाश्त करो कि मालिक ने ये जो कुछ दिया है बहुत, इसी में अपना गुजारा करेंगे। और नया काम अच्छा करो, कोई बुरा काम मत करो, अच्छा करो, तो तुम्हारी फिर कभी दोबारा मनुष्य शरीर में आना हुआ तो प्रारब्ध अच्छी बन जाएगी, तो आपको शारीरिक सुख सुविधा और प्राप्त हो जाएगी। और जब तुम करोगे ही नहीं और प्रारब्ध में सुख सुविधा है ही नहीं तो रो, फिर क्या कर सकते। इसलिए गृहस्थी में प्रेम से मेल जोड़ते कि हमको रहना है, बर्तन है खटपट हो गए और थोड़ी देर के बाद, इसी तरह गृहस्थी में यात्रा पूरी होती है। नहीं तो गृहस्थी की यात्रा बड़ी खराब है। वैसे ये आश्रम सबसे अच्छा, अगर ना समझे ये आश्रम सबसे खराब, समझ गए तो सबसे खराब है। इससे बढ़ करके कोई आश्रम नहीं, क्योंकि इस आश्रम में हजारों बुराइयों से आप बचे रहते हैं और चारों तरफ से घिरे रहते हैं, और नहीं समझे तो बस सर्वनाश है। तो थोड़ा सा घर गृहस्थी में पति पत्नी सास ससुर बहू थोड़ा सा विचार, अगर सास ससुर कहते हैं बहू चुप और बहू कुछ कहते हैं तो सास ससुर कुछ ना बोला, अनसुनी कर दे तो मामला सब ठंडा, और प्रेम से बोलेंगे सब खत्म। और हर वक्त गुस्ताखी रखेंगे नाराज तो दो मामला तो गर्म है, और दो गर्म तवा उसमें हाथ में भी जल जाएगा। तो गृहस्थी के तौर तरीके ढंग ढांचे उसकी व्यवस्था के अनुसार आपको रहना चाहिए। और जो लोग समझ से रहते हैं सुखी, और हुकूमत में चाहे जितना धमधाम हो बर्बाद हो जाए उस समझ से, और इसी समझ से ये जो रास्ता पा जाओगे तो वो थोड़े ही से चंद मिनटों उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा, उसी में वचन बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा, उसी में सब तुम्हारे विकार ये भी तुम्हारे मूर्छित हो जाएंगे, सो जाएंगे, और जो कुछ जमा किया होगा वो भी साथ हो जाएगा। तो ये जीवात्मा जाग जाएगी तो इसका भला हो जाएगा, और नहीं तो झगड़ा झंझट करोगे तो एक सेकंड वजन नहीं कर सकते। तो ये बातें हैं जो घर गृहस्थी में पहले बड़े बूढ़े बता के तैयार रखते थे, सब लोग इसका पालन करते थे। अब ये महात्माओं को समझाना पड़े तो उनका वक्त खराब होता है, तो फिर भजन ध्यान की पूरी बात आपके सामने नहीं कर पाते, आप फिर इसके लिए रोते रहते, तो उनको ये सब कहना पड़ता है।
कल आपको ये बताया कि सूरत में जो दोनों आंखों के बीचों बीच में मध्य में बैठी है, वैसे तो महापुरुषों की कृपा हो गई, उन्होंने यहाँ से उसको जगाकर नाम से जोड़कर और ऊपर ले गए, सब कुछ दिखाते गए, कुछ बाकी नहीं रखा। ईश्वर से भी मिला दिया, सब कुछ दिखाया, ब्रह्म से भी मिला, सब कुछ दिखाया तो पार ब्रह्म से मिला, माँ काल, और सब कुछ दिखाकर वो सत्य देश है, वो जो सच्चा प्रीतम है उसके पास पहुंचा दिया। अब वो प्रश्न करती है कि इनका क्या होगा, ये जो बहुत से जो मनुष्य जो मनुष्य शरीर पा चुके इनके लिए तो सबकी शंका निवारण करना एक प्रश्न होता है, एक और लाखों करोड़ों का लाभ हो जाता है। तो उसने पूछा, आप कौन है, कहाँ के हैं, आप यहाँ क्यों आए, हमको क्यों जगा रहे, हम कहाँ के हैं, ये सब हमको, आप कहाँ रहते हैं, कौन सा देश है, ये सब उसने प्रश्न किया। और उन्होंने कहा कि आप नरकों में हैं, 84 में हैं, कि आप यहाँ मृत्युलोक में, कि स्वर्ग वैकुंठ में, कि आप इंद्रपुरी गंधर्व लोक में, या शिव मुकाम में, विष्णु में, या सूर्य लोक में, चंद्रलोक में, कहाँ पर आप, या आप सर्वत्र जगह सब जगह रहते हैं, सब उसने पूछा और सबका उन्होंने उत्तर दिया। मैंने कोई किसी तरह की उन्होंने उसकी शंका में, औरों की शंका में कमी नहीं है। अब वो सूरत पूछती है, कुछ और जानना चाहती है, और वो इसके बारे में असली चीज इसको बताना चाहती है, ताकि इसके द्वारा सबको मालूम हो जाए। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने जब उसके कुटी पर जब औरतें गई तो एक वो समझा रहे, लेकिन ऐसा समझा रहे कि वो तो समझे समझाए, वो तो समझ रही है और कह भी रही कि संसार महादुखदाई, ये में कोई किसी का नहीं है, ये 4 दिन का निवास है, 4 दिन का वास है, बाकी कोई किसी के साथ नहीं, न कोई आया न कोई जाएगा। लेकिन वो उनको उपदेश कर रहे हैं और ऐसा उसके द्वारा उनको लगा। जो और 5 देवी आई थी उनमें अंदर में जा रहा, उपदेश किया है ऐसा कि हम उसको कर रहे हैं, लेकिन उनको उपदेश हो रहा है, उनसे नहीं कुछ कह रहे, उनको कुछ नहीं बता रहे, उसको बता रहे। ये होता है कि जरूरत पूछती है अपने लिए, लेकिन लाभ फायदा अब वो कहते हैं कि देख सूरत, तू अपना भेद सुन। तेरा भेद क्या था कि तू मुझ में थी, अभेद कोई मैं था, मुझ में थी, अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था। मेरा रूप था, मेरा आनंद था, मेरी शक्ति थी, मेरा ज्ञान था, इससे तो अलग कुछ ही नहीं। अभेद थी, कोई भेदभाव था नहीं, जो मैं था वो तू, और तू है वो मैं हूँ। अब वो महापुरुष है, उसको उसके प्रश्न का उत्तर देकर समझा, क्यों समझ में आएगा, ये यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तब उसकी समझ में आएगा कि उसको ले आएंगे, क्योंकि वो भी है, वो भी है, और वो भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे,
तो वहां जब पहुंची तो कोई देखो जहाँ की बूंद थी उसी सिंध में फिरा गई, उसमें लय हो गई। जल की बूंद समुद्र में गिरे, समुद्र रूप, फिर उसको कोई बूंद नहीं कहता, समुद्र कहते। यही सूरत जब वहां पहुंच जाएगी तो समुद्र है, फिर सूरत नहीं है, बूंद नहीं, वो शब्द रूप है और वहां सब सती शब्द है। तो कहते हैं कि देख सूरत तू अपना भेद, तू मुझ में अभेद थी, मुझसे अलग तो थी नहीं, इस समुद्र से बाहर तो गई नहीं थी, इसी में थी। बोलो अब वो कल तो बता दिया था भाई, इस तरह से सतपुरुष को स्थापित किया सतलोक में, और वहां से 2 धाराएं और झंझरी द्वीप में यानी सैतल कमल में आकर के वो बैठ गए। यहीं से त्रिलोकी की बैठ करके रचना की है। तो कहते हैं कि उन्होंने झंझरी द्वीप में सैतल कमल में इन्होंने सबने तपस्या की, अपनी अखंड कर रहे, ईश्वर भी कर रहे, ब्रह्म भी कर रहे, महाकाल, और जो 12 गुप्त जो सतपुरुष के पुत्र हैं उस सब के सब अखंड उसी सतपुरुष का सब ध्यान कर रहे हैं। तो कहने लगे कि भाई मैंने इन सबको बाहर निकाल दिया, अपने से अलग कर दिया। इन्होंने फिर तपस्या की, सेवा की, अखंड ध्यान किया, तो मैं इनकी सेवा से इनके ध्यान किया, हे सूरत मैं प्रसन्न हो गया, सेवा खुश हो गया। अब सेवा बस अगर खुश हो जाए कोई तो आप जमीन भी दे सकते हो, मकान भी दे सकते हो, धन भी दे सकते हो, राजपाट भी दे सकते हो, जो चाहो सो दे सकते हो। क्यों कि किसी ने सेवा की हो सब कुछ तो सब कुछ दिया जा सकता। अब इसको कोई क्या रोकेगा? अब उनकी इच्छा थी, उनकी मौत थी, मर्जी थी, उन्होंने अपने से अलग किया, इन्होंने सेवा की। और थोड़े दिन नहीं, कितने अनगिनती सतयुग त्रेता द्वापर, कितने कल बीत गए, तब तक वो अखंड ये सब सतपुरुष की सेवा करते रहे। अब वो कहते हैं कि देख लोग में तुम ये पूछ रही है कि मेरा हाल, मेरा समाचार, मुझे क्यों सौंप दिया, मुझको क्यों यहाँ दे दिया, दुख सुख में क्यों बांध दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई काल ने मेरी सेवा, उसने बहुत ध्यान किया, मैं उसके ध्यान भजन से उसकी सेवा से खुश हो गया। तो मैंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि हमको कुछ राख दे दी। कह लगे मैं सेवा के वसीले, सेवा से प्रसन्न होकर के, और रचना नहीं कर सकती थी, तो यही सुरतों, जब सुरतें भी जाएंगी तभी रचना होगी। वैसे तो मैंने सूरत तुमको उसको सेवा के बस होकर के उसने मांगा और मैंने तुमको उसको दे दिया। सतपुरुष ने जो सतलोक में उन्होंने इन सब सुरतों के एक छोटे से भंडार को यानी उसके हवाले कर दिया और सब लोगों को तकसीम कर दिया। जो और लोग हैं सब ने उन्होंने दे दिया, ये लो और आप अपना राज करो। इस तरह से इन्हीं शब्दों से उतार करके भेजा गया। बराबर सुरतें शब्द से उतरते आएंगी और जब वापस जाएंगे तो शब्द से जाएंगी, नाम से जाएंगी, आवाज पे जाएंगी तो आवाज को पकड़ के आई थी और आवाज को पकड़ के जाएंगी। लेकिन यहाँ आवाज हो रही थी
आँख खुली थी, कान खुले थे, तब आप पकड़े हुए थे, देख रहे थे, आते थे, जाते थे, उन्हें पता नहीं था। लेकिन जब आपको अधिकार कर्मों का कर्म विधान बना करके दे दिया पाप उनका, तो आप करने लगे, तो आपने यहाँ ये सब कूड़ा कचड़ा पाप होने के बाद उससे गंदगी जमा होने से आँख और कान मटमेले हो गए, नाक मटमेली हो गई, बंद हो गई। अब नाम से तुम्हारा संबंध टूट गया, उससे अलग हो गए। तो जो बल्ब जल रहा तो बुझ गया, अब ये जीवात्मा रूपी बल्ब बुझ गया, अब सब ये हो गया। तो मैंने सेवा के बस को कहा, हे सूरज, उस काल को मैंने तुमको दी। बोलो। आप नीचे कहते सूरज, ये तो दोनों आंखों के पीछे सब में बैठी है, क्या लगे उसने हम सेवा की और मैंने सेवा की उसकी खुश होकर के और उसको तुमको दे दिया। सुबह बोलो। अब महापुरुष कहते हैं कि सूरज वो मांग करके ले आया, सब मसाला उसको मिल गया, मसाला मिला करके उसने शरीर बनाया और इसने उसको बंद कर दिया। उसने विधान बना करके और हमारे ऊपर गंदगी को जमा करना शुरू कर दिया और यहाँ तन मन में घेर दिया, गंदगी जमा कर दी। बस ये तन और बस ये सूरत यहाँ की यहाँ ही बंद हो गई इसी जड़ में। अब उसने कहा कि तुम जो अच्छा बुरा करोगे या किया है, मैं उसकी दूसरे तन में, दूसरे शरीर में, दूसरे जिस्म में मैं तुमको वहां बंद करके सजा दूंगा। अच्छा तुम सब भोग लोगे, जब सजा पूरी आपको मिल जाएगी जो आपने किया, तो मैं इसको इस शरीर को फिर दूंगा और फिर उसमें पाप पुण्य करोगे, फिर मैं बंद करूंगा। तो उसने जा करके यहाँ और तन मन में उसने ये कर्मों का विधान बनाकर अधिकार देना, चारों तरफ से हमको गंदगी जमा करके घेर दिया। अब हमको जाने का रास्ता नहीं मालूम कि हम किधर से आए। सही बात है, किसी को पता नहीं। तो लिखने वाले को बेचारे को क्या मालूम होगा, इससे क्या। बहुत प्यार से सभी सुरकों को, सभी जीवात्माओं को वो तो समझा रहे हैं। बोलो। तो काल तो आपका है नहीं, ईश्वर आपका नहीं, खुदा आपका है, जिसको गाड कहते हैं वो आपका। ये सूरत उसकी नहीं है। जो जब ले आया तो आपका देश नहीं, ये आपका देश नहीं है। वो मसाला ले आया, उसने मसाले को तरतीब ऊपर से बाजों को पकड़ करके ले आया, तो वहां ब्रह्म स्थान पर ले आके बैठा दिया भंडार को। तो वहां अपने बदलों की गड़गड़ गर्जन और मृदंग इसकी आवाज पर उतारा इन जीवात्माओं के भंडार को सब। तो वहाँ कितनी आवाजें हो रही हैं ये तो वहाँ पता चलता है। जब आवाज को नीचे ले लिया तो फिर इसका बोध ये हुआ कि शब्द इस पर रूप रस करें, ये इसका ये पता चला शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है और गंध क्या है, स्पर्श क्या है। एक तो इसका कोई कपड़ा नहीं था। पहले तो सूरत जब ऊपर आई ब्रह्म स्थान पर तो ये शब्द रूप थी। जब उसने ब्रह्म ने अपने शब्द पर इस कुदरत को उतारा तो फिर ये उसको बोध हुआ कि ये शब्द है, ये स्पर्श है, रूप नहीं है, रस है, ये गंध है। एक कपड़ा ये कारण बहुत बारीक है कि पता भी न चल सके, कपड़ा फेंक दिया, ये सूरत के ऊपर में डाल दिया। फिर उसको सैतल कमल में लाकर निरंजन भगवान ने बुद्धि सैतल कमल स्थान पर जब अपने शब्द पर नीचे उतारा तो वो घंटा शब्द। यहाँ जैसे उन्होंने नीचे उतारा वैसे उन्होंने 9 तत्वों के कपड़े को पहना दिया,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तो ये हो गए। और यही से मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये इसी के साथ में लगा दिया। यहां से लगा मन बुद्धि और चित्त और अहंकार सहस्त्र कमल। यहां से सहस्त्र कमल जहां निरंजन भगवान खुदा जहां गाड बैठे हुए हैं, वो मतलब है कि यहां से लगाया हुआ। तो 9 तत्वों का खड़ा हो गया। तो 5 तो वो पहले तो कुछ नहीं था, फिर 5 कर लिए, फिर उसके बाद में 9। तो नीचे और उतारा तो अपने सबको छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु महादेव के सब पर उतार दिया। तो वो 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुर्संताकरण मन बुद्धि चित्त और 10 इंद्रियां और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 17 तत्वों का कमरा। अब आप ये देखिए, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। जब यहाँ मृतलोक में उतर करके ले आए यहाँ, तो उन्होंने 5 तत्वों को बताया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का है। इसके अंदर 17 तत्व, उसके अंदर 9 तत्व, फिर उसके अंदर 5 तत्व। जब ये ब्रह्म स्थान पर पहुंचकर जब इस शब्द को छोड़ देती है और ऊपर की जब उसको आवाज मिलती है, तो ये बादलों की तरह जो मृदंग इसको छोड़ करके और तिंगरी सारंगी जब उसको पकड़ती है, तो इससे बहुत प्रिय मधुर और मीठी, बहुत प्रिय बहुत मधुर, बहुत मीठी और बहुत आकर्षक आवाज। तो जैसे ही उसने उसको पकड़ा तो इसको छोड़ तो खोल उतर गया। जब इस खोल को उतारोगे, घंटे संग की आवाज में ले हो जाओ, ये खोल उतर जाएगा जीते जी। ऊपर चलोगे तो फिर 17 तत्वों का खोल, जब स्वर्ग वैकुंठ पार करोगे तो 17 तत्वों का खोल उतर जाएगा। और सहस्त्र कमल में जब दर्शन निरंजन भगवान का 3 लोक के मालिक का जब करोगे और वहां से ऊपर की आवाज पकड़ोगे, तो वो 9 तत्वों का कड़ा उतर जाएगा। यही से उतरेगा, उसके उतारने का यही धाम है, ये मकान, ये जो किराए पर आप तो जब उसको उधर से ऊपर भी उतार दिया, तो फिर ब्रह्म स्थान पर पहुंची, वहां सबसे स्पर्श है रूप है रस है गंध, उसका उस मंडल पर पूरा बोध होता है, पूरा का पूरा। जैसे ही उसने ऊपर की आवाज पकड़ी और उसमें जैसे ही लय हुई, तो फौरन उधर चली गई। जब उधर जाएगी तो गुणातीत हो जाएगी। ये जितने भी पाप तुम उसको बांध नहीं सकते, उतार हो गई, क्योंकि कपड़े को उतार दिया और सत्य रूप हो जाती है। जो ये लगी हुई सत्य उधर से आएगी, इन सब कपड़ों को पैरती आएगी, उन्हीं में होकर के आएगी, लेकिन अब कपड़ों का आवरण नहीं रहा, खाली इस खोल पर बैठी है। बीच में अब खोल रही है, खोल खत्म हो गया, लिंग शरीर भी खत्म हो गया और सूक्ष्म शरीर भी खत्म, और वो जो है मतलब कारण शरीर वो भी खत्म बीच में, और ये भी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें बीच में तो कोई पर्दा नहीं, सामने यहाँ से वहां तक साफ, कुछ नहीं, कोई रोक टोक। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में कहा है कि सतयुग जोगी सत्य क्या, जब जीवात्मा के गर्भ में 5वें महीने में प्रवेश की गई इस खोल पर, तो उस समय पर आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी गर्भ में, ये सब बातें सुनते थे। यही अंदर माँ के गर्भ में बैठ करके सब देखती, पूरा का पूरा पर्दा सब का सब खुला हुआ था, अंदर से कोई पर्दा किसी भी मंडप पर बंद नहीं। जैसे ही 9 महीने का बच्चा शरीर लेकर के माँ के पेट से बाहर आया था, जोगी विज्ञानी कर और ध्यान सब हरि के ध्यान सब पार जाते थे। उस समय तो कोई पाप था नहीं, वेद कतलेब सांस होते, अच्छा बुरा सत्य सत्य
नया नया तपस्या। ये तो बहुत समय के बाद, कितने युग बीतने के बाद, और कितनी जीवात्माएं पहुंच गई वापिस। जिनको लेकर के आए थे वो बहुत चली गई वापिस, तब तक कोई बंधन नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि सब निकल जाएंगे, और हमने तपस्या की मांग करके ले आए तो ये सब चले जाएंगे, तो हम राज किस पर करेंगे। तब उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा करके और फिर उनसे तपस्या कराई, समाधि लगवाई, और समाधि में उनको देववाणी सुनाई, और फिर उनसे कहा कि जो हम बोले वो लिखो। तो जो जो आवाज बोलते गए, दर्शन तो उनको लिखने वालों को हुआ ही नहीं, जो बोलते गए वो लिखते। उस समय कागज तो था नहीं, तो भोजपत्र पर लिखा, छाल थी, उस पर 4 वेद 1 लाख बस। उसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 कांड, 1 लाख हो गए। उससे ज्यादा ही खंड उन्होंने जरूर 4 बना दिए। ये उन्होंने लिखवा करके और पूरा प्रचार उस समय पर करवा दिया कि देखो ये विधान हमारे लोग कर दिया, और सबको अधिकार पूरा पूरा ये विधान जो बनाया उसका दे दिया जाएगा कि जो तुम चाहो सो करो, पाप भी करो, पुण्य भी करो, अच्छा भी करो, बुरा भी करो, मारा भी, अच्छा भी करो, जो आपकी इच्छा हो उसको, इंद्रियों से, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से, जो चाहो, और जो तुम करोगे अपना अपना भोग। ये तिथि और तारीख है, इसके बाद पुण्य भी लगेगा और पाप भी लगेगा। बस जब अधिकार तिथि तारीख रखकर जब निकल गई और आपने पुण्य और पाप किया, बस ये लग गया आपकी बेड़ी पड़ी। पहले तो कोई बेड़ी नहीं थी, कोई शरीर नहीं था, न ऊपर का था न नीचे का था। उनमें से चारों शरीरों में न कारण न कुछ और न मतलब ये कि लिंग नहीं कुछ, खाली खोल था। ये यहाँ बैठे और सीधी हो जाती, किसी तरह कोई बंधन नहीं, सबका दर्शन, ईश्वर का भी, ब्रह्म का भी, पारब्रह्म का भी, सबका। स्वर्ग में भी जाएगी, वैकुंठ में जाएगी, ब्रह्मांड में भी जाएगी, और पार ब्रह्मांड में भी, परे भी जाएगी। कोई रोक टोक किसी भी देश में, किसी अनंतों लोकों में जो इतने बड़े बड़े कोई। लेकिन अब जब ये विधान बन गया और आपको दे दिया कर, तो आपने ये पूरे कचरे करने से ये साफ पर्दे डाल दिए। तो इसमें कुछ ऐसे कि जो यहाँ बांध के रखेंगे, कुछ ऐसे उनमें से कर में जो मतलब ये है कि लिंग शरीर पर उस पर मतलब ये पर्दा पड़ जाएगा, फिर कुछ ऐसे सूक्ष्म शरीर पर, फिर उसका कारण शरीर पर। तो जीवात्मा इन चारों शरीरों में बंद कर दी जाएगी। यहाँ से वहां, इससे निकलो तो उधर बंद, उससे निकलो तो उधर बंद, उससे निकलो उधर बंद, तो मतलब उधर जा ही नहीं सकते। अब ये बात तो आपको मालूम नहीं, ये कोई जानता। लेकिन जो कलयुग में 700 वर्ष के अंदर संत वहां के भेजे गए, वो आते हैं सबका, उधर का हाल इधर का हाल, आते भी सब हाल, जाते भी सब, आते भी ये सब जानते हो, जाते भी सब जानते, और कोई चीज छूटती नहीं है ना। जब वो मिलेंगे तब बताएंगे कि इनकी ये स्थिति है, इनकी ये गति है, इनकी ये फौज है, इनकी ये शक्ति है, इनका ये काम है, इनका ये गुण है, इनका ये गुण है, इनका ये गुण है। ये तो जारी जब सूरत भूल गई तो क्या, और जब ये आई थी तब तो फिर क्या पूछना। अब वो कहते हैं जहाँ मिलोनी है, अभी स्कूल की मिलोनी है तो वहाँ अलग अलग भिन्न है, जहाँ मिलोनी वहाँ विचार, और जहाँ मिलोनी नहीं है वहाँ कोई विचार नहीं। तेरे घर में कोई मिलोनी नहीं, तुम वापिस कल अपने घर आनंद सुख से रहना, और सुख का सुख का सागर अभी यहाँ पड़ी ये देख लेते। तो जिसको पहुंचा दिया वही खर्च कर रहे, और वो आपके लिए ये बेचारे आएंगे, इनको मैं कहाँ का रहने वाला। महात्मा क्यों आते हैं? इनको लाभ होगा। वो क्या करते हैं, जीवों को आके जगाते, नाम से जोड़कर, और वापस ले जाते।
आपको पता ही नहीं चलता। बोलो। हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ। और बिल्कुल साफ कहते हैं कि हमारे देश में सत्य ही सत्य का पसारा, वहाँ कुछ नहीं, कोई विचार कोई असत, कोई छल कपट, कोई फरेब, कुछ नहीं वहाँ। तुम वहाँ के रहने वाले चलो सब तो वहाँ ये जीवात्मा है, वहीं से आए अपने सदैव से यहाँ पर। अब ये फंसे ये हालत होगी। कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, अरे जल्दी करो, देर मत करो, मनुष्य किराए का मकान है, अरे बच्चों जाने वाला है, जब शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाएगी, खेती दुकान दफ्तर राजपाट धन दौलत, अच्छे बच्चे कच्चे सब छूट जाएंगे। हम भी यही कहते हैं कि हम किराए के मकान में, ये मेरा मकान नहीं है, किराए पर उन्होंने दिया, कहा कि भाई तुम अपना काम कर लो और मेरा मकान तुम तैयार रखो देने के लिए, शुद्ध साफ देना। तो हम क्या ले जाएंगे, तो ये तो किराए का, ये सामान अपना तो है नहीं है। ये तो उसने कहा कि देखो मेहनत मशक्कत करो और जो गोजी बटोर बटार कर अनाज सब्जी फल ले आओ, इसकी मलम पट्टी कर दो जुग के मुताबिक। सतयुग में दूसरा भोजन, त्रेता में दूसरा, और द्वापर में फिर और तीसरा, और कलयुग में अलग, तो इसकी मलम पट्टी करो, इसको निरोगी रखो। लेकिन वास्तव में हकीकत यह है कि किराए का मकान है ये आपका मकान। तो जब ये मकान खाली हो जाएगा तो इसी ने तो सब चीजें इकट्ठी की हैं। जब ये मकान खाली हो गया, सामान पे ये पड़ा, ये आपको समझाने की जरूरत, तो मैं तो कुछ ले नहीं जा सकता, तो आपसे ये कहूं कि आप ले जाओ। ये आपको भी समझाना कि जब मैं कुछ नहीं ले जा सकता हूं तो आप यहाँ पे कुछ नहीं ले जाओगे, इसलिए आप अपने देश में चलो, अपने घर में चलो। वो तो खुद ही कहते हैं कि इनको पापों से बचाओ। अब मैं क्या करूं, मैंने तो विधान बना दिया, अब मैं उसको पलट नहीं सकता हूं, लेकिन इनको रोको और ये कोई पाप पुण्य न करे और ये धीरे से अपनी सफाई करा करके चले जाए। तो वो तो कह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, विधान बना करके अब पलट नहीं सकते। अब तो महात्मा आते हैं, सारे विचार बस कहते हैं कि विचार जहाँ मतलब माया के जाल में आए, बस विचार इन्होंने सबने धोखा खाया और बुंद के बुंद में फिर चारों खानों में फंसे रह गए। उधर अपने घर में, अपने सिंध में, अपने अपने प्रभु के पास कोई नहीं जा सकता, सब नहीं फंसे। तो आपको उत्तर मिल गया। मुझे तो सिर्फ इतनी ही बात आपको बतानी है कि मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, और भी महापुरुष समय समय पर आए, उन्होंने भी कहा, लेकिन ये किताबें उन्हीं के काम आएगी जो उधर आता जाता। जब तक आने जाने वाला नहीं मिलेगा तब तक इन किताबों का प्रमाण कोई नहीं दे सकता। जो उधर आएगा जाएगा और उधर देखेगा, जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी, जो उधर उन पदों को जो प्राप्त करेगा उन लोगों को, वो तो इन किताबों का प्रमाण दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता कि उनके पास तो मतलब ये ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ये तो झगड़े वाला ज्ञान है, तो झगड़े वाला इसमें क्या समझ में आएगा। ये तो कोई साधना तो आपने की नहीं, और वो साधना का आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भौतिक बुद्धि का ज्ञान। अच्छा बच्चे और बच्चियों, ये आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हिंदुस्तान में लोग इस गुरु पूर्णिमा के यानी उत्सव को इसलिए मनाया करते हैं कि हमारे गुरु हम पर दया करें और हमारी आत्मा को जन्म मरण 84 से बचाए। इसलिए लोग यानी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। ये बहुत दिनों से ये उत्सव गुरु पूर्णिमा का, पूनम का
चलता चला आ रहा। उस समय के लोग तो कुछ जगे हुए थे, तब उन्होंने ये रखा था, लेकिन अब आपने इसको मतलब ये है कि एक बाहरी त्योहार बना दिया। ये बाहरी त्योहार नहीं है, अंतर जीवात्मा के कल्याण का त्योहार था, अकल्याण का नहीं था। ये नीम सारण है 88,000। अब तो आप उसको भूल गए हो। चरितार्थ में भी, वास्तव में कहने में भी आपके नहीं आता कि 88,000 ऋषि आए थे, इस तरह की मंत्रणा की थी। तो लोग इसको बहुत कम देश में जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा समुदाय जो आपका इस समय पर आपने कभी भी यहाँ नहीं देखा, वो आपके समझ आ गया। मैं तो कुछ इसके बारे में कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके सम की चर्चाएं आपस में ये हो रही है कि जब से द्वापर खत्म हुआ होगा, जब से यहाँ पर ऋषि आए होंगे, उसके बाद तो इस तरह का दृश्य कभी आया नहीं। मैं यही बात एक पवित्र स्थान की पवित्रता को सब लोगों को रखना ही चाहिए था। इस भूमि के लोगों को वो काम करना चाहिए था कि उच्च कोट मानवता, मनुष्यता का, सत्यता का, आदर का, सेवा का, सद्भाव का और आत्म कल्याण का। अगर ये आप पकड़े रहते तो कहीं न कहीं से महात्मा आ जाकर और जल्दी से तुम्हारी जीवात्मा को उठा लेते और ले जाके पहुंचा देते। ले नहीं लगती तो स्थान की कर्मा मतलब है कैसे अलोप हो जाती है। विकारों, बुराइयों, छल से, कपट से, फरेब से, जीव हिंसा से, मनुष्य के धोखे से, झूठ छल से, ये उस स्थान की गर्मा आलोक हो जाती है। लेकिन ये सृष्टि है वो ऋषियों मुनियों की, प्राचीन संतों की, अब की, तो इसमें कोई ना कोई तो आता रहे, कोई आए। तो ये दृश्य आपके साथ कितने आदमी टेंटों में, ये पूरा का पूरा यहाँ आपने कहा कोई नहीं। इसलिए मैं कोई संसारी आदमी नहीं, मैं पहले भी नहीं कहा। मैं ये कहा करता था कि मैं संसारी, उतनी तो बात आपको बता सकता हूँ जितने फंसे हुए हो, लेकिन मैं संसारी नहीं। मुझे संसार की कोई इच्छा भी नहीं। इतनी इच्छा है कि तुम जाग जाओ, ये जीवात्मा शुद्ध साफ होकर अपने घर की तरफ चल पड़े, इसका भला हो जाए। ये तो सेवा की इच्छा है, लेकिन और कोई इच्छा, और तो एक किराए का मकान जो मेरे भाग का है बना दिया, वो तो मुझे उतनी इसकी सेवा के लिए रोज मिलेगा, एक श्वास लेके उसको मिल जाएगा। बाकी उसका त्याग है कि हम वो चीज जो मिल रही उसको किसी और काम में लगा दें, और किसी के काम में आ जाए तो अच्छी बात है। ये दृश्य आप देख रहे हैं। और हमने कल भी कह दिया, हम नीम सारण के निवासी, आसपास के आपके जो बड़े बड़े गांव हैं चारों, वहाँ के जितने भी हिंदू मुसलमान छोटे बड़े व्यापारी हैं, काश्तकार हैं और दफ्तर वाले, हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं। हम तो ये यहाँ जान गए कि सब लोगों ने सहयोग दिया, सबकी सद्भावना श्रद्धा उमड़ी, श्रद्धा का स्रोत अभी यानी दलदलाने लगा, जमीन में दलदलाने लगा। श्रद्धा का स्रोत यानी जमीन जो कड़ी थी वो मुलायम हो गई। हृदय रूपी जमीन बहुत सख्त, बहुत कड़ी थी, वो अब बिल्कुल एकदम मुलायम हो गई। इसी में तो श्रद्धा का स्रोत बहने लगेगा। जैसे ही श्रद्धा बहेगी, अरे कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। आपने सबने सहयोग दिया, हम सबके पूरे पूरे आभारी हैं। और आपकी सब सहयोग की सेवा जो कुछ भी सबने की, कर्मचारी, अधिकारी, सेठ, साहूकार, काश्तकार, छोटे बड़े, हिंदू मुसलमान, कोई भी हो, कोई वर्ग के मनुष्य, इंसान, आपकी वो जो सद्भावना की श्रद्धा सेवा, वो हमारे सिर खाते हैं। हम आपके सबके लिए
उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इनका आत्म कल्याण होना चाहिए, जीवात्मा मनुष्य शरीर में जगे। इतना तो हो जाए कि कल रात को अगर मान लो समय पूरा हो जाए, शरीर छोड़े, हिंदू मुसलमान छोटे बड़े अमीर गरीब, तो कम से कम इनकी जीवात्मा की उस समय पर हिफाजत रक्षा संभाल हो जाए। फिर आज 84 न जा सको नरकों में, काम तो नरकों में जाने के किए, लेकिन नरकों में जहाँ सको ऐसी संभाल हो जाए। तो अब थोड़ा तो कुछ ना कुछ हाथ में कुछ आपको पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हाथ में पकड़े टिकट से जो आएगा पूछने कि भाई लाओ टिकट तुम्हारा किधर है, तो कम से कम टिकट को दिखा दोगे कि ये टिकट है, हमको किसी ने दिया। तो टिकट को जब देखेगा कहने लगे अच्छा, कुछ बोलेगा नहीं। तो मतलब ये पता नहीं उसके हाथ में त्रिशूल हो, तलवार हो, क्या चीज हो, किस तरह की हो, तो मतलब ये टिकट दिखाया नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। जब नहीं बोलेगा तो ये समझ लेना कि हमारी समाज। उसके लिए हम आपको अभी बता देते हैं, हमारा तो पूर्णिमा का ये 10 दिवसीय जो कार्यक्रम इसके साथ जुड़ा हुआ है, महामानव प्राच्य नीम सारंगपुर। तो आप लोग बड़ी मतलब ये कि प्राश्चित्य हमको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हम अब गलती नहीं करेंगे और अब हम अच्छे काम करेंगे और हम भजन करेंगे। तो आपको भजन का रास्ता हम बता रहे हैं, हम इनकार कब करते, हम आपको भजन का रास्ता देंगे, आप भजन करें और जल्दी से छुटकारा हो जाए। तो दोनों तरफ से, इधर आपने भी प्रार्थना की, इधर मैंने भी प्रार्थना की दरवाजे पर, उसने उधर से सुना भी कि इधर से ये भी प्रार्थना और आप भी प्रार्थना अपनी माफी की कर रहे हो, तो दया तो संभावी जुड़ जाएगी। फिर उसमें संदेह वाली बात नहीं, लेकिन प्रार्थना तो करना चाहिए। अब आप वैसे ऐसे ही करोगे तो मन से और शरीर से कुछ नहीं होता। इस जीवात्मा से प्रार्थना करो, ये हरि का दरवाजा है यहाँ, इस जगह यही प्रार्थना करो और यहीं पर चेतन जीवात्मा को चेतन दरवाजे को पटको, खटखटाओ, इस तरह से जोर से बुलाओ, तो ऊपर से आवाज देगा ये सूरत, ये मेरी आवाज है, तो इसको पकड़ ले और पकड़ के मेरे पास आ। वो जरूर बोले, जब तुम खटखटाओगे तो आवाज देगा मैं इधर हूं। जब वो आवाज दे तो उसको पकड़, वो तुमको बुलाएगा अपने पास पहुंचने के लिए। मेरी आवाज को पकड़े आओ, चलिए आओ, पकड़ कर, और जहां मैं बैठा हूं उसी आपको पकड़े आओ। मुझ में से जो आवाज निकल रही तुम मेरे पास आ जाओगे, मेरा दर्शन हो जाएगा। सीधा सीधा तो मोटी बात। वैसे आज भी लोग आ रहे हैं, लिख करके भेजा है कि स्पेशल गाड़ी दिन में 12:15 बजे ऐसा कुछ काम, तो आप जानकारी प्राप्त, चलो 12 बजे सही। अब वो तो कागज हमको मिल जाएगा, तो 12 बजे सुबह तो आपको गाड़ी यहाँ से जाएगी। वो इतना बगैर स्पेशल बस कार ये वो लगाए हुए जल्दी नहीं खींचेगा। इसको इस समूह को देखो कि कितना ये मैदान में है और कितना टेंटों में भरा हुआ है, ये आप इसकी गिनती नहीं कर सकते। चाहे आप 1000 आदमी लगा दो और चाहे 10,000 लगा दो, बच्चा इसकी गिनती नहीं हो सकती है, ये अनगिनती है। आपको ये पता नहीं है इस बात का, हम जानते हैं उसको, ये कितने लोग आए हुए हैं। इसलिए आप कल नाम डाल लेना, आज अब थोड़ा सा भजन करोगे, एक थोड़ा सा कपड़ा, अभी तो यहाँ तो कैसे भी करो, लेकिन ऐसे करो, आँख भी दोनों ये बाहर से बंद करना और दोनों ये उंगलियां कान, ये जीवात को बैठी हुई है दोनों आंखों के ये मतने सेंटर में दरमियान में। उस जीवात्मा में एक कान है, उस जीवात्मा में एक नाक, उस जीवात्मा में एक आंख, शरीर में 2 आंख 2 कान 2 नाक।
अब आपको ये पता चला कि 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक। आपने कभी भागवत या कभी रामायण या कभी और कथा वार्ता आपने सुनी? किसी ने आपको बताया कि 3 नाक है और 3 कान है? कुछ कोई भी नहीं। तो जीवात्मा में चेतन आंख, चेतन कान और चेतन नाक। तो सतलोक से जब अभेद में थी तभी इसमें आंख और कान और नाक, और जब वहां से आई तो लेकर के आई। ये तो जब इस पर पर्दा नहीं था तब तो इसकी आंख और कान और नाक खुली हुई थी, तभी तो जाती थी। और अब इस पर पर्दा आ गया तो आंख और कान और नाक बंद। ये बाहर के आंख और कान, ये नाक बंद हो जाए तो बाहर से आपको कुछ दिखाई सुनाई देता, तो आपको कुछ नहीं करना। जिनको नामदान नहीं मिला, ऐसे जो जमीन पर बैठे सबके लिए समझा, ये ऐसे हाथ रखना आराम से, ये आंख बंद करना, धीरे से दोनों उंगलियां कान में डाल। ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसमें तीसरा कान है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त यही बैठे हैं, चारों तरफ घेर करके उस जीवात्मा को, सूरत को यही कानों के साथ यानी रोक करके रखना और ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की। तो तीसरा जो कान है वो अंदर से, क्योंकि ये इधर बैठी है दरवाजे पर, इस शरीर में ये रूह, ये जीवात्मा सूरत नहीं है। ऐसे करो तो इधर बैठी, ऐसे करो तो इधर, लेकिन ये जो आकाश है वो यहीं तक है। ये 2 आंखों का वो कान का और 2 नाक का, लेकिन जीवात्मा इसके ऊपर बैठी है। इसमें 1 आंख है, 1 कान है, 1 नाक है। तो इसी के ऊपर से देखो, इसी के ऊपर से सुनो, तो ऊपर से जमीन से आवाज आ रही है। ऊपर सुनाई क्यों नहीं देता कि यहाँ कर्मों की सब गंदगी जमा, तो इसको दबा लिया, आंख भी बंद, कान भी बंद, नाक भी बंद। अब वो इसलिए नहीं सुन पाती है कि आंख और कान नाक बंद, गंदगी के कारण। अगर ये सफाई हो जाए तो सुनाई देने लगे, दिखाई देने लगे, सूने लगे। ये सफाई हो जाए, सामने ही तो स्वर्ग है, सीधा सामने शुरू हो जाए, सामने ही स्वर्ग की रचना शुरू होती है। लेकिन जितना वो हृदय है उतना ही तो गंदा है, तो हृदय बड़ा भारी आकाश है, ये संसार के आकाश से बड़ा। ये आकाश जो आप सारे संसार का कुछ नहीं है, ये आकाश बहुत बड़ा आकाश, इसमें ये बैठी हुई कूड़ा करता है, इसी को साफ करो सामने। तो आप लोग थोड़ा सा, जो नए लोग जिनको नामदान नहीं मिला तो सुबह मिल जाएगा, लेकिन ये तो कम से कम समझो कि मेरे पास तीसरा कान है, इन 2 कानों को छोड़ कर दे। तो ऐसे बैठ जाओ। जब मैं कहूंगा कि आंख और कान खोलो तब खोलना। जो इक्के दुक्के अगल बगल में कोई खड़े हो तो तुम लोग खड़े खड़े करना, आंख बंद कर लेना और ये दोनों उंगलियां कान में डालते। ये जीवात्मा बैठी, उसमें तीसरा कान है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त को कानों के साथ, झगड़े झंझट में नहीं, कानों के साथ, तीसरे कान के साथ ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ सुनना। तो देखो आपको सुनाई देता है कि नहीं देता? अच्छा, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे हाथ रखो, बाहर की दोनों आंखें और दोनों उंगलियां डाल के आंख और कान बंद करो, आंख और कान बंद कर लो और ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर तीसरे कान से, जीवात्मा के कान से सुनो तो